चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे 40 में से आपको कितना 40 में बाटा में कितना नंबर आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना है। मॉडल सेट 4 है, साइंस का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन अंग संवेदन ग्राही नहीं है? तो कौन नहीं है? दिमाग। अगला है समझात अंगों का उदाहरण है, तो कौन है उदाहरण? तो हमारा हाथ और कुत्ते की अग्रपाद है। चलिए, इनमें से कौन अभिलक्षण वंशागति नहीं है? तो नहीं है कौन? तो आपको शरीर का आकार, ये वंशागति नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए। बकरी, सॉरी, घास, बकरी, मानव, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। कौन अजैव नवीकरणीय कचरा है? कौन है? तो आपको थर्मोकोल है। इसमें से कौन गैस वैश्वीकरण ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है इनमें से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा की मछली को पालना, यानी गंगा में मछली को पालना, ये उत्तरदायी नहीं है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो ये आपको पता होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कहलाता है, वह दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। अगला है मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में? ये आपको पता होना चाहिए, उत्तल लेंस है कि ना, उत्तल लेंस पाया जाता है मानव। अगला प्रश्न है अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, कैसे किया सकते हैं? तो पक्षमभावी द्वारा, पक्षमभावी द्वारा। अगला, एक एंगस्टर का मान कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आपको पता होना चाहिए, लाल का होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो आपको पता होना चाहिए, अवतल लेंस से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। तो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे दूरदृष्टि दोष। अगला है श्वेत प्रकाश कितने रंगों में से बनता है? श्वेत प्रकाश तो आपको पता होना चाहिए, 7 रंगों से बनता है। मानव आँख के लिए न्यूनतम दूरी बिंदु कितना होता है? ये देखिए, आँख के लिए अगर स्वस्थ है तो इसको अनंत होना चाहिए, है कि ना? किसी दृष्टिदोष को अवतल एवं उत्तल दोनों लेंसों में से बने द्विफोकली लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है तो क्या कहलाएगा? ये जरा दूरदर्शिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विकिरण का झुकाव अधिक होता है? तो आपको पता चाहिए, बैगनी का झुकाव अधिक होता है। जो नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश की परिणाम को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करेगा? आयरिस। कौन करेगा? आयरिस। यात्री को आकाश दिखता है, कैसा दिखेगा? काला। इसका रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकाश के पराकिरणें, है कि ना? अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकतर परिवर्तन होता है, तो किसमें? कर्निया बाहरी पृष्ठ पर। प्रकाश किस रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है? लाल का। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? ये आपको पता होना चाहिए, बैगनी का होता है। किस कोलाइडी विलयन में निलंबित वर्णों से प्रकाश का प्रकीर्ण को कहते हैं, क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ये आपको पता होना चाहिए, परितरिका। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है? ये उत्तल लेंस के द्वारा। सूर्य को समानतः व्यक्त किया जा सकता है एंगस्टर के द्वारा। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है? रंगहीन भाग होता है परितरिका। अगला, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्ण अधिकतम होता है? तो आपको पता होना चाहिए, नीला का है वायुमंडल में। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, किसके कारण? तो आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का पराकिरणें। पानी से भरी बाल्टी को गहराई कम दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। साधारण प्रिज्म में कितनी सतह से घिरा होता है? तो 5 प्रिज्म से घिरा रहता है। तो चलिए भाइयों,
40 में कितना नंबर आया है कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को जितना हो सके शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।